सिनल्स लॉ पर मज़ीद मिसालें करने से पहले, जो बुनियादी तौर पर कुछ रियाजी के मसाइल ही हैं, हमें चाहिए कि हम सब यकीनी तौर पर समझें कि इस तस्वीर में प्लास्टिक का स्ट्रॉ टेढ़ा क्यों नज़र आ रहा है। इसको समझने के लिए हम इस तस्वीर का एक सादा वर्जन बनाते हैं। तो आइए बनाते हैं। ये प्याला है, हम प्याले का साइड प्रोफाइल यानी जानिबी खाका बनाएंगे। तो ये है इस फ्लास्क का जानिबी खाका। ये सबसे बेहतर है जो हम बना सकते हैं। और अब हम असल प्लास्टिक की स्ट्रॉ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वो स्ट्रॉ बनाएंगे जहां वो असल में है। तो ये प्याले के किनारे से आ रही है और प्लास्टिक का स्ट्रॉ असल में मुड़ नहीं रहा, और ये इसी तरह प्याले के नीचे तक जाता है और फिर ये ऊपर जाता है और फिर थोड़ा सा ऊपर निकलता है और यहाँ पर वाकई मुड़ता है, यहाँ ऊपर बिल्कुल यहाँ, और फिर प्लास्टिक का स्ट्रॉ वाकई मुड़ता है। लेकिन ये हमारे मौजू के लिहाज से गैर मुतालिका है। इस वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम यहाँ देखते हैं तो प्लास्टिक का स्ट्रॉ टेढ़ा क्यों नजर आता है। और ये सब रोशनी के इनताफ की वजह से होता है। जब प्लास्टिक के स्ट्रॉ से निकलने वाली रोशनी यहाँ से गुजरती है तो जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसमें तब्दीली आती है। अब हम रिफ्रैक्शन इंडिसेस से या आम तौर पर भी जानते हैं कि रोशनी पानी में हवा के मुकाबले में आहिस्ता चलती है। तो आहिस्ता पानी में आहिस्ता और हवा में तेज, और तेज हवा में। तो आइए सोचते हैं कि अब क्या होने वाला है। हम दो नुकात बनाते हैं, हम दो लाइनें बनाते हैं जो इस प्लास्टिक के स्ट्रॉ के इस मकाम से निकल रही हैं यहाँ पर। तो अगर हम एक लाइन बनाएं, एक लाइन यहाँ पर, तो हम बस कोई सी भी सिम चुन लेते हैं। तो अगर हम बेक लाइन इस तरह चुनें, अब जब ये सुस्त मीडियम से तेज मीडियम में जाएगी तो इसके साथ क्या होगा, और यहाँ हमने थोड़ा सा जाविया रखा है, तो लाइन का बायां हिस्सा दाएं हिस्से से पहले हवा में पहुंच जाएगा। और हम ये एक तरीके के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम गाड़ी की मिसाल ले रहे हैं ताकि हम सोच सकें ये रोशनी किस तरफ मुड़ेगी, ये देखना है। तो अगर आप इसे गाड़ी की तरह तस्वुर करें, या कुछ लोग इसे मार्चिंग बैंड की तरह भी सोचते हैं, तो मार्चिंग बैंड का बायां हिस्सा दाएं हिस्से से पहले बाहर निकल जाएगा और वो तेज चलना शुरू कर देगा। तो ये दाएं तरफ मुड़ जाएगी। अब हम एक और लाइन बनाते हैं। तो हम एक और लाइन बनाते हैं जो इसी मकाम से आ रही है। हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ साथ ना जाए, तो एक और लाइन इसी तरह बनाते हैं। ये भी दाएं तरफ मुड़ जाएगी, तो ये भी दाएं तरफ मुड़ जाएगी। अब अगर किसी की आंख बिल्कुल यहाँ हो तो ये आपकी आंख है, ये पिलकें हैं, ये किसी की आंख है। आप इसकी नाक और बाकी सब भी बना सकते हैं। अगर वो नीचे देख रहे हैं तो उन्हें ये दोनों रोशनी की किरणें कहाँ से आती हुई लगेंगी। फर्ज करें उनकी आंख इतनी बड़ी है कि दोनों लाइनों को पकड़ ले, उन्हें ये दोनों रोशनी की किरणें कहाँ से आती हुई महसूस होंगी। लिहाजा अगर आप इन दोनों शव को पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं, अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि यहाँ एक लकीर थी, तो हमारी आंखें और हमारे दिमाग यही करते हैं। अगर आप ये फर्ज करें कि इस वक्त ये किरण जिस सिमत में जा रही है वही असल में इसकी आने की सिमत है, और यही बात इस करमजी किरण के लिए भी है, और ये करमजी किरण भी बिल्कुल इसी तरह। इस मुबस्सिर को यूं लगेगा कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ का ये मकाम असल में यहाँ है। और अगर आप ये अमल प्लास्टिक के स्ट्रॉ के कई मकामात के लिए करते रहें तो यूं लगेगा कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ का ये मकाम असल में यहाँ है। यूं लगेगा कि हम ये अमल इस मकाम के लिए भी कर सकते हैं। यूं लगेगा कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ का वो मकाम असल में यहाँ है। तो इस मुबस्सिर को प्लास्टिक का स्ट्रॉ कुछ इस तरह नजर आएगा। यूं लगेगा जैसे यूं लगेगा कुछ इस तरह नजर आएगा। यूं लगेगा जैसे ये टेढ़ी है। ये हिस्सा चाहे यहां से रोशनी ऊपर जा रही है और फिर ऊपर और फिर बाहर निकल रही है, लेकिन चूंकि ये मुड़ जाती है, जब आप इसे वापस जमा करेंगे तो ये इसी जगह जमा होगी, बिल्कुल जैसे हमने पहले मकाम के साथ देखा था। इस मुकाम से निकलने वाली रोशनी जब बाहर जाती है और मुड़ी हुई होती है, अगर आप बस इनकी नई सिमतों से पीछे की तरफ निकालें तो आप इसी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो इस मुबस्सिर को प्लास्टिक के स्ट्रॉ का ये पॉइंट यहां नजर आएगा, हालांकि रोशनी नीचे से निकली हुई है।
اسی لیے اسٹرا اصل میں ٹیڑھا نظر آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ ٹیڑھا لگتا ہے۔ تو یہ سب واقعی صرف ایک سست میڈیم سے تیز تر کی طرف جانے سے انعطاف کی وجہ سے ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تھوڑا دلچسپ لگا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم سنیلز لا کے ساتھ کچھ مثالیں کریں گے تاکہ ریاضی سے مزید مانوس ہو جائیں۔